हेडिंग डाल लो, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। आज इंडक्टिव हम लोग फिनिश करेंगे, उसमें काफी ज्यादा है, थोड़ा सा फास्ट रहना है। हाँ ठीक है, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन आपको आज ये स्टार्ट करना है। कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये 4 टॉपिक्स हैं आज के लिए। तो पहला टॉपिक है कार्बन आयन। देखो कार्बन आयन में मैंने आपको बताया था कि माइनस चार्ज जो है ना, CH3 माइनस कार्बन आयन, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसकी स्टेबिलिटी माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। CH3 माइनस अगर मैं इसको कार्बन आयन बोलता हूं तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा एक बात आपने पढ़ा होगा, मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, है ना? तो मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, कौन स्टेबल है? F माइनस स्टेबल है ना? एंड दैट इज रॉन्ग। तो जो आप पढ़ते हो वो गलत है, ठीक है? गलत इसलिए है क्योंकि आपने अधूरा पढ़ा है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हमेशा स्टेबल नहीं होता। अगर इसको आप जनरल स्टेटमेंट बना के पढ़ रहे हैं तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कई बार ये क्वेश्चन आया है, कौन ज्यादा एसिडिक होता है? HF, HCl, HBr, HI। HI ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उसका एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका स्टेबिलिटी ऐसा होता है। तो कुल मिला के आपने गलत पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा स्टेबल होगा, दैट इज रॉन्ग। 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें अपन करेक्ट करेंगे। देखो अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के हैं सारे, थर्ड पीरियड के हैं सारे, तब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, हमेशा नहीं। और अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं तो सेम ग्रुप के एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। तो जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में सेम ग्रुप है या सेम पीरियड है? सेम ग्रुप है, तो ग्रुप में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बिगर साइज, तो I माइनस स्टेबल होता है। दोनों के रीजन समझाते हैं क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पीरियड में होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो आपका कार्बन आयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साथ में लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ये हमने पढ़ा हुआ है इसकी स्टेबिलिटी CH3 माइनस कार्बन आयन की। जो दूसरा पॉइंट है कि एक ही पीरियड का अगर एलिमेंट है, फॉर सेम पीरियड एलिमेंट, तो अगर एक ही पीरियड का एलिमेंट है तो साइज ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, लगभग लगभग सेम होगा। एक ही पीरियड का एलिमेंट है, छोटा बड़ा होगा, बट ऑलमोस्ट ओवरऑल साइज जो है वो सेम होता है। तो अगर साइज सेम है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट हो, तो अगर ग्रुप का एलिमेंट होने लगे तो क्या साइज बदल जाएगा? तो साइज अगर बदला फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट, अगर आपका साइज बदल गया तो फिर नेगेटिव चार्ज जो है इट इज स्टेबल ऑन बिगर साइज। नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहां होगा आपके पास? बिगर साइज पे, बड़े साइज पे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, और दूसरा इसका लॉजिक है कि क्यों, वाई ऐसा बदल क्यों गया, सेम पीरियड में ऐसा क्या है और सेम ग्रुप में ऐसा क्या है, दोनों की चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास मैं लिख रहा हूं CH2 माइनस, फिर मैं लिख रहा हूं NH2 माइनस, पहले लिखो CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। क्या देखो आप, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे, सब सेकेंड पीरियड के हैं, एक ही पीरियड का होगा। तो हमें आंसर पता है, एक ही पीरियड में अगर मुझसे स्टेबिलिटी पूछ ले तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, यही हमने पढ़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है। यही अगर मैं रिवर्स दूं आपको तो सेम रूल यहां अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं यहां पे सेम ग्रुप का एलिमेंट बोल दूं तो सेम रूल अप्लाई नहीं होगा। अब कौन सा रूल अप्लाई होगा? नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो ये दोनों में बदल क्यों गया, ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले ग्रुप का समझा रहा हूं, बोर्ड पे देखो।
F माइनस का साइज छोटा होगा, Cl माइनस उससे बड़ा होगा, Br माइनस उससे ही बड़ा होगा, और I माइनस सबसे बड़ा होगा, है ना, इस सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चार्ज तो सेम है, -1 -1 -1 और -1, चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सब पे सेम है। अब सेम चार्ज छोटे साइज में है तो क्या ज्यादा रिपल्सन करेगा? वही सेम चार्ज बड़े साइज में है तो कम रिपल्सन हो गया। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे रिपल्सन कम हो रहा है। इसीलिए बिगर साइज पे क्या रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देयरफॉर ग्रुप में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है बिगर साइज पे। क्यों बिगर साइज पे स्टेबल होता है? क्योंकि बिगर साइज में आपके पास क्या आ जाता है, लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन। अब आते हैं कि सर रिपल्सन तो फिर यहां भी होगा, भाई रिपल्सन तो यहां भी होगा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपका सेम पीरियड का एलिमेंट है तो साइज ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम नहीं हो सकता, हालांकि वो डिक्रीज करेगा साइज, बट लगभग सेम है। मतलब अगर कार्बन का साइज हम ये बोल रहे हैं तो उससे हल्का सा छोटा हो जाएगा नाइट्रोजन का साइज, उससे हल्का सा छोटा हो जाएगा ऑक्सीजन का साइज, और लगभग लगभग ये साइज जो है बराबर ही होते हैं, ऑलमोस्ट बराबर। लेकिन ग्रुप में तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। पीरियड की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। अब ऑलमोस्ट सेम साइज है तो -1 चार्ज सब पे रखें तो ऑलमोस्ट सेम रिपल्सन होगा। ऑलमोस्ट सेम साइज में ऑलमोस्ट सेम रिपल्सन है तो वहां से आंसर नहीं आएगा, रिपल्सन से तो आंसर नहीं आ रहा है। तो देखो दूसरा फैक्टर, अब दूसरा फैक्टर इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन ज्यादा करेगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही, पास आसपास वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस चार्ज को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो स्टेबल ज्यादा रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है, अगर सेम पीरियड का एलिमेंट आ जाए तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्टेबल होगा, सेम ग्रुप का एलिमेंट आ जाए तो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन बिगर साइज। खत्म कहानी। बिगर साइज पे स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि लेसर रिपल्सन होगा, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल पीरियड में क्यों होगा? क्योंकि सबकी साइज सेम ही है पीरियड में, साइज से आंसर आ नहीं सकता। तो दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कहां है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में। चलो तो ये दो क्वेश्चंस हैं, जल्दी करो फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे करते हैं। क्वेश्चन में एक और दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। ये वाले का आंसर आया? क्या है सबसे ज्यादा किसका होगा? दोनों में से गलत है, ना वो फ्लोरीन का होगा ना C ट्रिपल वन सी का होगा।
क्लोरीन का, sp2 नाइट्रोजन का। आइए देखते हैं, क्या यहां पे आपको दिख रहा है ये sp कार्बन है, और अगर sp कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 बोल सकता हूं। NH2 माइनस, क्या यहां पे sp3 नाइट्रोजन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। क्या यहां आप देख पा रहे हो, ये sp2 नाइट्रोजन है और sp2 नाइट्रोजन 4.1 होता है। 4.1 5.1 है ना, 4.1 होता है। OH माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। अच्छा, जो मेजर कंफ्यूजन होगा लोगों को कि इसमें भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे होगे, ये तो साइज का है, ये तो यहां से यहां क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन उन दोनों में क्या वो सेम ग्रुप के एलिमेंट लगेंगे? इन दोनों में अगर आप इन चारों को देखो तो क्या ये सेम ग्रुप के एलिमेंट नहीं हो गए? ऑक्सीजन और सल्फर है, फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो सेम ग्रुप के एलिमेंट हो गए, है ना। दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया वहां पे। पहले आप सेम पीरियड वाली बताइए, ग्रुप की बात में चर्चा करेंगे, पहले पीरियड वाली बताइए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा कौन है? sp2 नाइट्रोजन। तो आ जाइए, यहां पे CH2 आएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे हों। चलो, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिविटी पर स्टेबल होगा, तो क्या ये वाला स्टेबल सबसे ज्यादा हो गया 4.1। इसके से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन? फ्लोरीन है, तो F माइनस हो जाएगा। उससे कम कौन है? 3.5 वाला है, तो उसके बाद हो जाएगा OH माइनस, नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है। उससे कम होगा तो आपके पास आएगा sp कार्बन, और सबसे कम हो जाएगा आपके पास sp3 नाइट्रोजन। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर से हमने आंसर लिख दिया? लेकिन अगर आप ध्यान दो तो क्या F माइनस और Cl माइनस में बात करता हूं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? Cl माइनस की। F माइनस और Cl माइनस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Cl माइनस। तो क्या F माइनस, सॉरी, F माइनस और Cl माइनस में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? Cl माइनस। तो क्या Cl माइनस इससे भी ज्यादा हो जाएगा? F माइनस से भी ज्यादा होगा। सिमिलरली SH माइनस क्या OH माइनस से भी ज्यादा होगा? यही होगा। तो जो Cl माइनस है और SH माइनस है, इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? क्या ये Cl माइनस SH माइनस सेम पीरियड के एलिमेंट हो गए? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा, तो Cl माइनस का ज्यादा होगा और फिर SH माइनस का ज्यादा होगा। जल्दी से उसको नोट डाउन करो। सबसे पहले आपने सेम पीरियड वाले को देख लिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर नेगेटिव चार्ज स्टेबल। और फिर सेम पीरियड वाले से तो ज्यादा ही होगा ना, उनके ग्रुप वाले का बिगर साइज का ज्यादा हो जाता है, तो बिगर साइज का आपने देखा सबसे ज्यादा होगा। तो कार्बन से तो जो बड़ा ही ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर, क्लोरीन और सल्फर में कौन ज्यादा होगा? ये दोनों सेम पीरियड के हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्टेबल। ये जेई मेंस में पूछा था इसी साल, ऑनलाइन वाले में। हाँ, पीरियड का ज्यादा ग्रुप हुआ होगा, क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो गया। हाँ, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते ही नहीं ना, ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज। साइज से देखना पड़ेगा, साइज बड़ा हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। साइज, सेम पीरियड एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम ग्रुप एलिमेंट आ जाए, साइज देखना है। कैसे पता चलेगा ग्रुप है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। हो गया यहां तक? कहां पे सेम पीरियड है? अच्छा, ओके, ये वाला। वो सही है ना? हाँ,
हो गया, क्वेश्चंस करें? चलो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन के क्वेश्चंस करते हैं जो जनरल आपके प्रैक्टिस के लिए है। हो गया, चलो यहां पे आपके पास क्वेश्चंस हैं। अब पूछा गया है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। सबसे पहले क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास कार्बन आयन है और आप देखो वहां पे तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है। CH3 क्या प्लस आई दिखाता है? तो यहां पे तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है और ये क्या स्टेबल करेगा? अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल कर देगा। नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव आई स्टेबल करता है, प्लस आई अनस्टेबल कर देता है। यहां पे दो प्लस आई है, कम अनस्टेबल किया। केवल एक प्लस आई है और कम अनस्टेबल किया। यहां पे कुछ भी नहीं है, अनस्टेबल हो ही नहीं रहा, तो अनस्टेबल नहीं है तो स्टेबल हो गया। और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप कम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में एक बार आप दिमाग लगाओ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या ये माइनस आई लगा रहा है, लेकिन पास में माइनस आई है, और ये वाला भी माइनस आई, लेकिन क्या वो दूर हो गया, और वो वाला माइनस आई और दूर हो गया। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो क्या ये पास में है, नेगेटिव आई स्टेबल करेगा, दूर माइनस आई और अनस्टेबल किया, और वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल या फिर कम स्टेबल हुआ। ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास। F माइनस Cl माइनस Br माइनस आई माइनस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बिगर साइज पे हो जाएगी। यहां पे आओ, सेम क्वेश्चन जो थर्ड वाला कराया उसी टाइप का। ये प्रीवियस ईयर का है। देखो क्या ये sp कार्बन है और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, ये sp3 नाइट्रोजन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। और क्या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकता हूं वहां पे? नहीं, क्योंकि सेम ग्रुप का एलिमेंट आ गया तो अब साइज लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगेगा। तो आ जाओ, ये तीनों तो क्या हो गए, सेम पीरियड के हो गए। इन तीनों में तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोच लोगे। तो पहले इनका करते हैं, फिर बाद में ग्रुप वाला एडजस्ट करेंगे। इनका करते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या OH माइनस में? OH माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या sp कार्बन की हो गई, तो उसके बाद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास sp कार्बन की आ गई है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका यहां पे आ रहा है? NH2 माइनस पे। अब ध्यान देना, SH माइनस क्या ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा? सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाएगा इसका। तो OH माइनस से भी ज्यादा किसका हो जाएगा? SH माइनस। और इन दोनों में क्या देखा है आपने? साइज। और बाकी इन तीनों में क्या देखा आपने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल, जल्दी। प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने देखा कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपने देखा साइज पे डिपेंड कर रहा है। और चौथा क्वेश्चन साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मिक्स है। आपका टेस्ट है संडे को? सैटरडे को है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार आपकी क्लास नहीं हुई है ना? बहुत लोग मैसेज कर रहे थे सुबह सुबह 7:30 में। मैं उस समय फ्लाइट में था तो मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो बैंगलोर से रिटर्न हो रहा था, कल सुबह ही रिटर्न हुआ हूं मैं। आज तो क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। नहीं लेते है ना, चिल मारते आप लोग। नहीं नहीं, मन का क्या है बेटा, मन तो कहीं और किसी पे भी आ सकता है। मन में जो आए वो करना थोड़ी होता है। आजकल इंस्टाग्राम पे शायरियों का दौर चल पड़ा है, आप देखोगे तो। नहीं नहीं, तुम्हें क्या मैं शायरी वाला लगता हूँ क्या ज्यादा? वो ऑनलाइन में, वो प्रिविलेज ऑनलाइन में है। तो ऑनलाइन में फिक्स है, हर क्लास खत्म होने के बाद
चलो स्टार्ट, यहां पे पढ़ो। दिवाली इस बार नवंबर में है, राइट? नवंबर या 31 अक्टूबर, कुछ ऐसा ही, मतलब अक्टूबर पूरा फिनिश हो जा रहा है। अच्छी बात है। आपका सिलेबस हम आपको रख देंगे आपके साथ, बहुत कम बचा होगा उसके बाद। तो दिवाली के बाद मैं पटना से शिफ्ट हो जाऊंगा, सोच रहा हूँ पहाड़ों में शिफ्ट हो जाऊं, देहरादून साइड्स। देहरादून शिफ्ट हो जाऊंगा या फिर ऋषिकेश चला जाऊंगा। यहाँ नहीं क्या? तो गाड़ी लेके जाऊंगा, तो गाड़ी छोड़ के थोड़े थोड़े जाऊंगा तुम्हारे लिए। हम लोग राहगीर आदमी है, एकदम पैक किए निकल गए, फिर वहां जाके घर में ढूंढने का आराम से। ऑनलाइन? फिर आपका ऑफलाइन तो खत्म हो गया ना, फिर ऑनलाइन। फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी तो स्टार्ट होगा, उसके बाद जो आपका ज्यादा सरदर्द है वो चैप्टर स्टार्ट होंगे। थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, है ना? फिर आपका सॉल्यूशन, क्या, केमिकल काइनेटिक्स। में तो थर्मो से, थर्मो क्या होता है ना, वो जीओसी टाइप है, स्टार्ट होता है खत्म होने का नाम ही नहीं लेता वो, बहुत बड़ा है, और हर साल कुछ भी पूछ सकता है वो। हो गया? हाँ, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। तो आपके पास सेम क्वेश्चन है, छोड़ो उसको, ये वाले करो। ये तीनों क्वेश्चन है, ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं, देखो। क्या NO2 आप में मैंने -I के ऑर्डर में लिखाया था, और CN भी -I के ऑर्डर में लिखाया था, और CH3 आपको +I में लिखाया था। तो ये देखो, ये दोनों तो स्टेबल हो रहा होगा, बट क्या ये अनस्टेबल हो रहा है? इन दोनों में भी जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा स्टेबल करेगा। इन दोनों में ज्यादा -I किसका था? NO2 का था। तो क्या इसका पावर ज्यादा है? जिसका पावर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पावर कम हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई। ये तो अनस्टेबल हो गया, ये तो अनस्टेबल हो गया, यानी कि सबसे कम स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इन दोनों में देखोगे पहला ज्यादा होगा, क्योंकि 2 -I ग्रुप लग रहा है, और यहां पे केवल 1 -I ग्रुप लग रहा है। मोर -I, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इसमें आओ, कैसे? देखो, सबसे पहले वाले में क्या आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है क्या? और मैंने लिखा है एल्डिहाइड का -I सबसे ज्यादा है, कीटोन के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा ही है ना। फिर उसके बाद एसिड, और उसके बाद आता था एस्टर। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमाइड सबसे लास्ट में, यही था -I में। तो क्या एल्डिहाइड का -I सबसे ज्यादा है? तो क्या ये -I सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा? कीटोन का उससे कम हो जाता है, तो कीटोन का -I कम हो गया, स्टेबिलिटी भी कम हो गया। एस्टर का -I इन तीनों में सबसे कम होगा और सबसे कम स्टेबिलिटी करेगा। तो फटक से इस तीनों क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, जल्दी, क्विक। ये हमने -I का ऑर्डर में लिखा रखा था, दोबारा लिख दिया ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। BTS द बेस्ट, नाइस, वो लिखा हुआ उधर, मैं नहीं बोल रहा। कोई फैन तो नहीं है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग? हाँ, पवन सिंह द बेस्ट, बहुत बड़े, ये सही बोला तुमने।
पवन सिंह के गानों में बेटा रस है, वो तुम समझ नहीं पाओगे, आनंद अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो बुराई तो करते नहीं किसी की, सब अच्छे हैं अपने अपने रिस्पेक्ट में। बीटीएस है वो, बीटीएस नहीं है वो। बीटीएस मैंने आज तक नहीं सुना है, वैसे सुनेंगे भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। एमईवे को जानते हो आप लोग? फैन हो आप लोग? एमए, बॉब मार्ले, ये सब सुनते थे आप? सुनते हो? बॉब मार्ले अच्छे थे ना? ये सब हमारे बचपन की बातें हो गई। चलो, हो गया, हो गया। देखो इस क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन छोड़ देना, पहला वाला क्वेश्चन छोड़ देना, इन तीनों को करो। इन तीनों में जब आप आओगे, देखो यहां पे ये CD3 है, देखो यहां पे CH3 का प्लस आई है, ये प्लस आई है, और ये प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो क्या ये अनस्टेबल कर दिया? और ये प्लस आई कम है, तो कम अनस्टेबल किया है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई। यहां पे आप देख के बताओ, एक NO2 है, एक Cl है, और एक CHO है, क्या आप डिस्टेंस फैक्टर नहीं देखोगे? भाई यहां पे एक कार्बन छोड़ के लगा है, एक कार्बन छोड़ के लगा है, यहां पास में लगा है, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर देखते हैं? DNP रूल यहां भी तो लगेगा, डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस पास में है वो ज्यादा स्टेबल करेगा ना, माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल किया। अब ये देखो डिस्टेंस दूर हो गए, तो डिस्टेंस दूर हो गए, तो NO2 और Cl पावरफुल कौन है? NO2 ज्यादा पावरफुल है, तो इसका अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना हुआ तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? 2। तो डिस्टेंस फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना है, ऐसा मत कर देना कि डिस्टेंस भूल गए। माइनस आई तीनों ही है, बट जो पास में है वो ज्यादा स्टेबल करेगा, जो दूर है वो कम स्टेबल करेगा। जैसे यहां पे आ जाओ, क्या ये माइनस आई पास में है और दूर हो गया, और वो सबसे दूर हो गया, तो जो पास में है डिस्टेंस फैक्टर वो स्टेबिलिटी कर रहा है। एक साथ लिखना, इधर आओ। अब देखो डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? NO2, फिर पावरफुल कौन है? CN, और सबसे कम पावरफुल कौन है? Cl। यहां पे आ जाओ, इसमें DNP रूल लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आराम से करो, 10 सेकेंड लो, सोचो, फिर आराम से करो। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं? डिस्टेंस देखते हैं, ये तो दूर हो गया, इसको भूल जाओ। ये दोनों डिस्टेंस पास में, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या देखते हैं? नंबर, नंबर भी सेम है, दोनों का एक एक है। अब क्या देखेंगे? पावर, COOH पावरफुल है या CN? याद है ना, सबसे पहले CN आया था, तो आपके पास C ऑप्शन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, फिर B आ जाएगा, और वो तो डिस्टेंस दूर हो गया, तो भले ही इसमें नंबर ज्यादा हो, पावर ज्यादा हो, बट डिस्टेंस दूर हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें आओ, थ्री टू वन ही होगा ना, सबसे ज्यादा लिखाया था ना नहीं फरहान, तो सबसे ज्यादा माइनस आई सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। फिर देखो यहां पे NO2 उससे कम पावरफुल है, तो NO2 का माइनस आई कम हो गया, स्टेबिलिटी भी कम हो गया। फिर आओगे, इसका तो सबसे कम हो गया इन तीनों में सबसे कम हो गया, तो इसकी माइनस, इसका स्टेबिलिटी इससे भी सबसे कम हो गया, तो 3-2-1। देखो डिस्टेंस सेम था, नंबर सेम था, तो क्या देख लिया? ऑर्डर यानी कि पावर। नेक्स्ट, ध्यान रखना इसमें एरर है, एरर है भाई, ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो? तुम्हारा आंसर कैसे आ गया? क्वेश्चन ही गलत था। अब बताओ, इसकी क्वेश्चन है सही क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्टेंस 1 2 3 या 1 3 2?
132, सही बात है। देखो सबसे पहले डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिल गई, सबसे ज्यादा स्टेबल कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में डिस्टेंस सेम है तो किसको देगा, नंबर, तो नंबर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, पावर तो है ही नहीं। चेक कर रहा था मैं, चेक कर रहा था, सोए तो नहीं हूं। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे वाला क्वेश्चन सही है, बता दो क्या यहां पे माइनस आई लग रहा है, क्या यहां भी माइनस आई लग रहा है, और क्या यहां पे प्लस आई लग रहा है, तो वो तो अनस्टेबल हो गया। इन दोनों में देखो ज्यादा पावर ज्यादा स्टेबल, कम पावर कम स्टेबल, और वो तो अनस्टेबल हो गया। इधर आ जाओ, बता दो ये सही है। हाँ ये तो सही है, नीचे वाले का पूछ रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, एक आया कि वो फ्लोरीन क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। क्या यहाँ पे F माइनस है, क्या यहाँ Cl माइनस है, F माइनस Cl माइनस एनाइन में लिखवाया था, माइनस आई का ऑर्डर तो लिखवाई था ना, F ग्रेटर देन सी, सबसे ज्यादा F फिर सबसे कम आई, माइनस आई तो ये लिखाया था, तो माइनस आई का ऑर्डर आप देख रहे हो ना, आप एनाइन का ऑर्डर थोड़ी देख रहे हो। खैर यहां पे आइए, क्या ये प्लस आई है, क्या ये माइनस आई दिखाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लग गया, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस आई क्या स्टेबल कर देगा, समझ में आया। नेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस आई शो करेगा, यहाँ पे प्लस आई शो करेगा। जल्दी से नोट कर लो, ये वाला लिख लिया ना, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो फटाक से। फिर पढ़ते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज सेम एज कार्बोकेटाइन, तो अगर आपने कार्बोकेटाइन पढ़ लिया है तो फ्री रेडिकल पढ़ लिया है, बट उसके कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन अप्लाई करके फिर एसडी स्टेप पे चलते हैं। हो गया। जल्दी करो। नेक्स्ट क्लास वी हैव रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, और रेजोनेंस चलेगा लंबा। संडे संडे टेस्ट में वो नहीं आएगा, नहीं हुआ तो क्या हाथ में मेहंदी लगा के लिख रहे हो, 3 ही तो लिखना था। हो गया डन ना।
लड़कों तुम लोग क्या खा के आते हो सुबह सुबह? कुछ वैसे जेन्युइनली क्या खाते हो? नाश्ता करके आते हो नहीं करके आते? क्यों? नहीं, नाश्ता ना करने का क्या रीजन है? क्यों? तो काम चोर है, हॉस्टल बदल दो। सब हॉस्टल का यही हाल है। तो खुद से कर लिया करो, खुद से ब्रेकफास्ट कर लिया करो। हाँ, पहली बात तो तुम जगते नहीं होगे, ये सच्चाई है ना? 6 बजे उठते हो? चलो अच्छा। अच्छा बस लिखो, मछली बाजार बना देते हो भाई। हाँ, तुम लोग खा के आते हो कुछ? खा के आते हो तुम लोग? ये देखो, हो गया, हो गया, हो गया। मुंह बंद करो, गधों। यहां सत्तू का कल्चर ज्यादा है, अच्छी चीज है। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पता है? उसको डाइजेस्ट करना इज नॉट इजी। हो गया ये? जल्दी जल्दी जल्दी। तो लड़कियों के हॉस्टल में खाना मिल जाता है? बना देते हैं वो? बना देते हैं? आप लोग यहाँ बन जाता है? इधर भी बन जाता है? तुम्हारे में कुछ गड़बड़ है भाई, इधर बन जा रहा है, तुम्हारे में नहीं बन रहा है। गजब के लोग हैं। हाँ, इधर क्या इन लोगों के लिए अलग से स्पेशल हॉस्टल थोड़ी होगा? होगा, लेकिन यार ऐसा थोड़ी होगा कि लड़के को हॉस्टल में जानबूझ के नहीं बना रहे। तो एक काम करना, आज जाते हुए जो लोग स्प्राउट्स खाते हैं कम कर दिया करो, है ना? आर इंडियन बॉडी इज नॉट मेड फॉर स्प्राउट्स। हम लोगों के यहाँ चलता है ना, स्प्राउट्स खाना चाहिए, है ना? स्प्राउट्स क्या होता है? वेरी गुड बेटा, दाल भात से ऊपर की चीजें भी होती है खाने की। स्प्राउट्स का मतलब चने को फूलने के लिए रखो, मूंग को फूलने के लिए रखो, तो जो उसमें से निकल आता है ना ऐसे बॉटनी वाली चीजें, उसी को कहते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, अंकुरित चना, बहुत बढ़िया। देखो तुम्हारा एक जॉब तो फिक्स है ना? तो प्रैक्टिस नहीं करना बेटा यहाँ पे, है ना? नहीं, अच्छी चीज है। आप लोग सीड्स ले आना, अगर आपको नहीं मिल रहा है नाश्ता तो सीड्स ले आना जाके मार्केट से, है ना? पंपकिन सीड्स हो गए, किया सीड्स हो गए, या वाटरमेलन, सनफ्लावर सीड्स हो गए, वाटरमेलन सीड्स हो गए, सारे सीड्स को रखा करो। और एक रात पहले उसको ग्लास में ढक के पानी में पूरा भर के रख दिया करो, क्योंकि अगर आप ऐसे खाओगे तो फिर वो बड़ा दिक्कत करेगा। ऐसे नहीं खाना, है ना? बिना, अगर आप उसको सोक किए हुए खा रहे हो तो दिक्कत है। तो रात में रख दिया करो चारों पांचों तरह की सीड्स। आप देखो 1 बजे से पहले भूख नहीं लगेगी आपको, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट इज उसमें इतना मैग्नीशियम है, इतना ज्यादा उसमें टिन है और कॉपर है, मतलब वो सारे मटेरियल्स जो आपके ब्लड के लिए ज्यादा जरूरी है। तो वो चीजें तो मेरी तरह खाया करो, अच्छा हो जाओगे, कहने का मतलब ये है। तो मेरी त्वचा का जो राज है वो वही है। चलो रे चलो, कुल मिला के ये खाया करो जो सीड्स वगैरह। हो गया? तो तुम हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? हाँ, एवरीडे। बाल के लिए कुछ खाएं, बाल के लिए मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा। लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये बाल मेरे
जब पढ़ रहा था ना तभी चले गए थे कोटा में। स्मार्ट लगते हैं ना ऐसे। थैंक्स। वो तो मैं बचपन से हूं। चलो चलो, हो गया। लिखो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल। देखो ध्यान से, कार्बन फ्री रेडिकल की बात करते हैं। मैंने क्या लिखा था, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मूला क्या है, CH3 फ्री रेडिकल। और CH3 फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 या 7? 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में डाला था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी यहां पे। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसके स्टेबिलिटी होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बढ़िया था। और ये एकदम कार्बोकेटाइन की तरह चलेगा। जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो कार्बोकेटाइन की तरह चलेगा। आपके पास सिलेबस में कार्बन फ्री रेडिकल है, बाकी कोई फ्री रेडिकल नहीं है, मतलब नाइट्रोजन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन, ये सब नहीं है। होता वो भी है, पर आपके सिलेबस में केवल कार्बन पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फ्री रेडिकल ही आपके सिलेबस में है। अच्छा, एक चीज और, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करेगा। अब कार्बोकेटाइन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर? कार्बोकेटाइन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होगा, लेकिन क्या वो सेम पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए? सेम पीरियड और सेम ग्रुप में जैसे ही जाओगे साइज आ जाएगा, सेम ग्रुप में साइज नहीं लगता है। तो कार्बन फ्री रेडिकल कहां स्टेबल पाया जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस, ये कार्बोकेटाइन की तरह ही इसको ट्रीट करना है, कोई अलग से इसका स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो कार्बन फ्री रेडिकल है क्या वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको स्टेबल कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल करेगा? अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको स्टेबल कौन करेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच, ब्रैकेट में लिख दो। इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ स्टेबल होगा और किसी के साथ स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, ये लुईस एसिड था या नहीं था? इट वॉज नॉट अ लुईस एसिड, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर एक्सेप्ट करते 9 हो जाता तो नहीं कर पाएगा, 9 नहीं हो पाएगा। चलो, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल हो गया है। जल्दी से इस 3 पॉइंट को लिखो, फिर मैं क्वेश्चन उसको कराऊं। मेजॉरिटी लोगों के चश्मे लग गए हैं भाई, लड़कों के तो खासकर, लाइट की वजह से। तुम लोग ठीक हो? देख रहे हो, सीधा कमियां बाहर देखे, भाई अंदर भी तो कमियां होंगी। चलो इसको देखते हैं। जल्दी करो भाई तुम, 3 पॉइंट है, पता नहीं कितने, 1 महीने लेंगे इसको लिखने में। गधो, 3 लाइन तो था। प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। चलो, पहला क्वेश्चन। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ज्यादा प्लस आई है, सेकंड क्वेश्चन में और कम प्लस आई हो गया, और थर्ड में तो सबसे कम हो गया। तो मोर नंबर ऑफ प्लस आई एंड मोर स्टेबिलिटी बोल देंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखोगे क्या डिस्टेंस सेम है, एक कार्बन छोड़ के, यहां भी एक कार्बन छोड़ के, डिस्टेंस सेम है, बट क्या नंबर ज्यादा हो गया, और नंबर ज्यादा होने से क्या स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्या 3 प्लस आई दिख रहा होगा, 2 प्लस आई दिख रहा है, वहां पे 1 ही प्लस आई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाले में बताओ, 4 और 5 नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, क्योंकि यहां पे जो sp3 कार्बन आ रहा है, और यहां पे देखोगे तो क्या ये sp2 कार्बन है, और यहां पे मोर sp2 कार्बन है। sp2 यहां भी है लेकिन ज्यादा है, तो sp2 क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहां पे 3 to 1 हो जाएगा। देखो यहां पे 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे केवल 2 तरफ से प्लस आई लग रहा होगा, और यहां पे केवल 1 तरफ से प्लस आई लग रहा है। तो जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो जल्दी से 5 क्वेश्चन नोट करिए और फिर हेडिंग डालेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि फ्री रेडिकल के क्वेश्चन एकदम कार्बोकेटाइन जैसे। फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन आर सेम। स्लाइड चेंज, जल्दी लिखो, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। आपने कंजुगेट बेस का नाम सुना है, क्या होता है, क्या होता है, H+ निकालने के बाद जो बनता है, राइट, H+ निकालने के बाद जो बनता है वही कंजुगेट बेस बोलते हैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को लिखे, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पे चलते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने पढ़ा होगा Ka pKa, पढ़ा है, सुना है। Ka निकालना होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, Ka की वैल्यू निकालनी होती है, pKa की वैल्यू वहां पे निकालनी होती है, और उससे आप pH निकालते हो। यहां पे आपको Ka का ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा कौन कम, वैल्यू नहीं निकालना होता है, यहां पे ऑर्डर पता करना होता है, और ऑर्डर पता करना है -i+i के बेसिस पे। यहां पे सेम क्वेश्चन है। अगर अच्छा, अगर मान लो कह रहे हो कि इसको बेंजीन बना देते हैं, बता दो सेम कैसे आएगा भाई। इस बार ये तो sp2 पे आ गया ना, तो ये अनस्टेबल हो गया, ये दोनों sp3 पे हैं। sp3 पे है तो देखो यहां पे 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे केवल एक ही प्लस आई लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2, फिर कौन होगा 1, और 3 वाला तो अनस्टेबल हो गया, हो गया। बेंजीन, सही बात है, तो दोनों में लगाएगा, यहां भी उतना ही अनस्टेबल करेगा, उतना ही अनस्टेबल करेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो क्या ये कार्बोनाइन जो है ये sp2 पे है, सॉरी ये जो फ्री रेडिकल है वो sp2 पे है, और ये दोनों तो sp3 पे है ना। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, कौन स्टेबल होगा, ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, वो कम स्टेबल होगा, तो 3 तो सबसे कम स्टेबल हो गया। अब आओ 1 और 2 में, 1 और 2 में यहां पे जो है एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, और यहां पे इस कार्बन फ्री रेडिकल को 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है। बेंजीन सेम है, बेंजीन यहां भी माइनस आई लगा रहा है, यहां भी माइनस आई लगा रहा है ना, बेंजीन दोनों में माइनस आई लगा रहा है, लेकिन यहां पे क्या प्लस आई का नंबर ज्यादा है, और प्लस आई का नंबर ज्यादा है तो स्टेबल होगा। एक डाउट और आ सकता है कि सर ये बेंजीन पास में आ गया है ना, इसका माइनस आई ज्यादा लग रहा है, बट नंबर देखो कहां पे, सबसे पहले किसको देखते हैं, पावर या नंबर, तो कितना नंबर है यहाँ पे 2, यहां पे कितना नंबर है 1, तो सबसे पहले किसको देखेंगे, नंबर, पावर बाद में आता है। आया कंफ्यूजन क्लियर हुआ, आप पावर देख रहे थे, पावर सबसे लास्ट में देखा जाता है,
पहले नंबर। तो डिस्टेंस, अच्छा आ जाओ इधर आओ, इसको देखोगे आप डिस्टेंस से, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, दूर हो गया। इन दोनों में आ जाओ, डिस्टेंस क्या हो गया, पास हो गया। तो यहां पे बेंजीन का माइनस आई लग रहा है, यहां पे भी बेंजीन का माइनस आई लग रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, डिस्टेंस। रुको, बेंजीन का डोनेट करने का पावर तो दोनों में सेम रहेगा, बट वो पास आ गया। अच्छा, ये दो तरफ से प्लस आई दे कहां रहा है भाई, ये केवल एक प्लस आई दे रहा है ना, ये तो माइनस आई दे रहा है। ये तो sp2 कार्बन लग गया ना इधर, हमने कह दिया दो प्लस आई है, बट दैट इज रॉन्ग। अच्छा, यहां गलत है, उसको रिवर्स करिए। दो तरफ से प्लस आई लग ही नहीं रहा है, यहां पे जो हमने एरो बनाया वही रॉन्ग है। आ जाओ, यहां पे केवल ये तो प्लस आई देगा, sp3 ये प्लस आई दे देगा, ये भी प्लस आई दे रहा है sp3 ये वाला, बट ये sp2 जो है क्या ये माइनस आई दिखाएगा, दिस sp2 इज होल शोइंग माइनस आई, एंड दिस sp2 इधर ये वाला फिर से माइनस आई दिखा रहा है ना। अब देखो यहां पे ये फ्री रेडिकल को, फ्री रेडिकल यहां है, फ्री रेडिकल से दूर हो गया माइनस आई, और फ्री रेडिकल के पास हो गया माइनस आई। तो आपके पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 आएगा, और 3 तो सबसे कम स्टेबल हो गया। अब सही है, थ्री पे तो फ्री रेडिकल जो है वो sp2 पे आ गया, वो तो सबसे कम स्टेबल हो गया। फ्री रेडिकल कहां कहां है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है देख लीजिए, यहां सबसे कॉर्नर पे है 1 डिग्री, यानी कि यहां पे 2 डिग्री आ गया है, और यहां पे 3 डिग्री पे आया है। कौन, हायर डिग्री मोर स्टेबल होगा, बिल्कुल सही बात है, बट हायर डिग्री sp3 का, हर हायर डिग्री थोड़ी नहीं। फर्स्ट देखो यहां पे भी एक ही प्लस आई लग रहा है, यहां पे भी एक ही प्लस आई लग रहा है ना। ज्यादा जो कंफ्यूजन हम लोग का होता है कि दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, ये तो प्लस आई लगा ही नहीं रहा ना, ये तो माइनस आई लगा रहा है। सिमिलरली ये प्लस आई लगा ही नहीं रहा है, ये तो माइनस आई लगा रहा है। ठीक है, तो माइनस आई और माइनस आई, इसका माइनस आई पास में है, माइनस आई पास में है तो अनस्टेबल कर दिया, माइनस आई दूर हो गया तो स्टेबल हो जाए। ये वाला sp3 कार्बन तो लगाएगा, हाँ ये वाला sp3 तो लगाएगा भाई, sp3 कार्बन है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ऐसे थोड़ी होता, फ्लो थोड़ी करता है, बॉन्ड में फ्लो थोड़ी करता है। ये एटम और ये एटम का दिखाया जाता है, ये क्या दिखाएगा, प्लस आई, और ये क्या दिखाएगा, माइनस आई। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई का मतलब, और ये क्या करेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन इनसे खींच रहा होगा। प्लस आई दोनों में सेम है, तो माइनस आई के डिस्टेंस से देखा हमने, जो उनका सवाल था। ठीक है, चलो अब लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बातों बातों में गुड क्वेश्चन बन गया। चलो एसिडिक स्ट्रेंथ, हमने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ उस दिन भी बताया था कि एसिड कौन होता है जो H+ डोनेट करे, तो एसिड्स वो होते हैं जो आपको H+ डोनेट करेगा। अच्छा, H+ डोनेट करने के बाद क्या बनता है, एनायन बनता है। तो हमने बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ उसी का ज्यादा होगा जिसका एनायन अच्छा बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ वही ज्यादा अच्छा होगा जो एनायन, क्यों, क्योंकि एसिड वो है, ध्यान से सुनना, एसिड वो है जो H+ दे दे। कौन H+ देगा, जिसका एनायन स्टेबल हो रहा होगा। अगर एनायन स्टेबल नहीं होता तो H+ रिलीज ही नहीं करता, वो H+ देता ही नहीं। तो एसिड कौन अच्छा है, जो H+ दे, यानी कि जो एनायन स्टेबल बनाए। उस एनायन का एक नाम होता है, उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। अगर किसी एसिड से H+ हटा दोगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है टेंडेंसी टू डोनेट H+, जिसका डोनेट करने का टेंडेंसी H+ का ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिड है ना। अच्छा, H+ डोनेट करने के बाद क्या बन रहा है, कार्बन आयन। तो क्या मैं इसको लिख दूं, अगर H+ ज्यादा डोनेट करेगा यानी कि कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बना रहा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हो गया।
टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो एनायन बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। एसिड से आप H प्लस हटाते हो तो जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कार्बन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंजुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसके बाद ये क्या माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और क्या ये प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? क्योंकि कार्बन आयन है, कार्बन आयन का ऑर्डर यही होता है ना। नेक्स्ट, क्या वो दो नोट पॉइंट यहां भी लगेगा? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है अगर सेम पीरियड का एलिमेंट है, और नेगेटिव चार्ज बिगर साइज पे स्टेबल है अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट है, वो यहां भी लगेगा। एक और चीज, नेगेटिव चार्ज जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है यानी कि Ka ज्यादा है। अभी शायद अब ये ना समझ आए बट रटना पड़ेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में जाके पता चल जाएगा कि Ka ज्यादा है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और pKa कम हो जाएगा। अब ये pKa क्या है, Ka क्या है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे आप Kc और Kp पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, Kc Kp वैसे ही होता है Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इक्विलिब्रियम अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा यानी कि Ka ज्यादा होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा यानी कि pKa कम हो जाएगा। pKa क्या होता है? Ka का उल्टा है ना, माइनस लॉग ले लेंगे तो Ka का उल्टा आ जाता है pKa। ये उधर का बात है फिजिकल केमिस्ट्री का। अभी क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ Ka या राइट द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka, तो क्या लिखोगे? एसिडिक का ऑर्डर लिखना है। अगर कोई बोल दो राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa, तो आपको एसिडिक का उल्टा करना है। बस इतना ही समझना है अपने को। Ka मतलब एसिड, pKa उसका उल्टा ऑर्डर, एसिडिक का उल्टा यानी कि बेसिक का ऑर्डर। चलो, तो ये हो गया Ka pK, ये रट्टाफिकेशन है अभी के लिए फिलहाल। अच्छा, नेक्स्ट, ये चारों पांचों पॉइंट लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। कंजुगेट बेस और Ka pK, यही दो फैक्टर्स हैं अलग से। यही 5 पॉइंट्स। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन एक ही तरीके से करना है। जब भी क्वेश्चन आए एसिडिक स्ट्रेंथ का, H प्लस हटा के माइनस बना दीजिए, ठीक है। H प्लस हटाइए, कार्बन आयन बना दीजिए। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आपको देखना आता है ना। अभी सारे क्वेश्चन में कार्बन आयन ही देखना है। लिख लिया? एसिडिक स्ट्रेंथ की कोई अलग थ्योरी नहीं होती। एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बन आयन ही है। H प्लस हटाओ, कार्बन आयन बनाओ और इसका स्टेबिलिटी देख लो। और अभी का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सिंपल लगेगा, रीजन केवल एक फैक्टर देखना है, माइनस आई, है ना। 2 क्लास के बाद जब हम रेजोनेंस पढ़ चुके होंगे तब और मजा आएगा, क्योंकि वहां पे माइनस आई भी देखना होता है और रेजोनेंस भी देखना होता है। हो गया? चलो, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए एसिडिक स्ट्रेंथ के। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो मैंने सबसे पहले बोला H प्लस हटा के एनायन बना लो। H प्लस हटा के एनायन बनाया, और अभी अभी हमने पढ़ा है एनायन की स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन ज्यादा होगा उसका एसिड भी ज्यादा होगा, वही एसिड है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखोगे तो यहां पे देखोगे OCH3 है और H प्लस हटाने के बाद माइनस बन रहा है, और यहां पे आप देखोगे S पे माइनस आ रहा है और यहां पे SCH3 बन रहा है, यहां पे O माइनस है S माइनस है, क्या ग्रुप का एलिमेंट हो गया, और ग्रुप का एलिमेंट में साइज बड़ा हो जाता है, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। NH4 प्लस PH4 प्लस, मैंने क्या बोला आपको, H प्लस हटा दीजिए, एसिड के लिए जब भी आपको देखना हो H प्लस हटा दीजिए, तो क्या यहां पे आ गया PH3। कौन ज्यादा स्टेबल है, NH3 या PH3? मैंने क्या बोला था आपको, H प्लस हटाइए और क्या बनाइए, कार्बोनाइन बनेगा, यहां तो H प्लस पहले से है, इसका मतलब न्यूट्रल बन गया। अब देखिए स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है, NH3 या PH3? एसिडिक स्ट्रेंथ सोच लो, देखो ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ का पहला फैक्टर देखो, हमेशा थोड़ी कि एक ही फैक्टर लगेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन हमेशा थोड़ी लगेगा, अब इन पांचों में से कुछ भी लग सकता है भाई, तो कौन एसिड होगा जो H प्लस जल्दी दे दे, वही होगा एसिड। कौन H प्लस जल्दी देगा, PH3। क्यों, ध्यान से देखो, NH3 में NH बॉन्ड है और PH3 में क्या PH बॉन्ड है, इसका क्या 2p और 1s का ओवरलैप हो रहा है, और ये थर्ड पीरियड है तो 3p 1s का ओवरलैप हो रहा है। क्या छोटा साइज है तो क्या छोटा बॉन्ड होगा, छोटा साइज है तो छोटा बॉन्ड होगा, और बड़ा साइज हो गया तो बड़ा बॉन्ड हो गया। अच्छा, छोटा बॉन्ड क्या पास पास हो जाएगा, पास पास हो गया तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है ना, और वहां पे देखो क्या वो दूर दूर हो जाएगा, और दूर दूर हो गया तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। अच्छा, बॉन्ड वीक है तो आसानी से टूटेगा क्या, तो क्या ये आसानी से टूट जाएगा, तो कौन जल्दी दे देगा, जो टूट जाएगा, जो टूट जाएगा वो आसानी से दे देगा। आपको बेसिक ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा कि अमोनिया मतलब स्मॉलर चार्ज का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, स्मॉलर साइज का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बेसिक में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। एसिड में क्या पता चला कि देखो यहां तो कार्बोनाइन बन ही नहीं रहा था, तो स्टेबिलिटी हो तो कार्बोनाइन तो भूल जाओ। अब क्या देखोगे, जो H प्लस जल्दी दे दे, कौन H प्लस जल्दी देगा, जिसका साइज बड़ा होगा भाई, जिसका साइज बड़ा होगा वो बड़ा बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा, आसानी से H प्लस दे देगा। आपने क्यों सोचा HI में, HF HCl HBr HI में, एक तरीका तो वो देख लिया, दूसरा तरीका साइज भी तो है, क्या आयोडीन बड़ा है तो क्या वो बड़ा बॉन्ड बनाएगा, और बड़ा बॉन्ड वीक होगा, आसानी से टूट जाएगा, तो आसानी से टूट जाएगा तो H प्लस दे देगा, H प्लस दे देगा तो एसिड है। समझ में आया? तो दो अटेम्प्ट होना चाहिए आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन के लिए। आप लोग हमेशा एक डायरेक्शन में सोचते हो, गलत करोगे। केवल एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनाइन पे डिपेंड करे, जरूरी नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनाइन पे भी करेगा, और न्यूट्रल के लिए आपको क्या देखना है, जो H प्लस जल्दी दे दे। कौन H प्लस जल्दी दे रहा था, जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है उसका बॉन्ड बड़ा है, उसका बॉन्ड वीक है, आसानी से टूट जाएगा, H प्लस दे देगा, खत्म कहानी। इसमें आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, H प्लस हटाओ, जब H प्लस है तो हट जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और H, यहां पे हटा दो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। कार्बोनाइन बन गया ना इस बार। अब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखोगे ना, sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा स्टेबल होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कम स्टेबल होगा। जब कार्बोनाइन बन जाए तब क्यों सोच रहे हो डोनेट करेगा नहीं करेगा, कार्बोनाइन बनाए कैसे, डोनेट करके। कार्बोनाइन कैसे बनाए, डोनेट करके। अच्छा, आप कैसे कह रहे हो जल्दी दे देगा, हाउ कैन यू से ये जल्दी देगा और ये कम देगा, ये भी तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और ये भी तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से साइज का क्या फर्क पड़ रहा है भाई, ऐसा थोड़ी है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव छोटा साइज है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, नहीं भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे फिर से, क्या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, और थोड़ी कोई डिफरेंस होगा। और डबल बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हाइड्रोजन के पास भी होगा, तो इससे बॉन्ड पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक कब होगा, जब साइज में डिफरेंस आए। क्या यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, साइज तो सेम है। समझ में आया नहीं आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बस ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से हट के कार्बन पे आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बस पोलैरिटी दिखाने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड वीक नहीं होता है, ठीक है। यहां ज्यादा माइनस है, यहां कम माइनस है, बस यही डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बॉन्ड वीक कब होगा, जब साइज का डिफरेंस है।
देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या साइज का डिफरेंस आ गया। बॉन्ड वीक कब हुआ? सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। बॉन्ड वीक जब होगा तब होगा जब सेम ग्रुप के एलिमेंट देख रहे हैं। सेम पीरियड में तो बॉन्ड सेम ही होगा। देख लो दोनों कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जितनी आसानी से ये देगा उतनी आसानी से ये दे देगा, ठीक है। लेकिन देने के बाद क्या ये माइनस बन रहा है? क्या देने के बाद यहां भी माइनस बन रहा है? ये sp माइनस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का माइनस है स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का माइनस है कम स्टेबल। उसमें देखो क्या ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो क्या यहां पे C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा, यहां पे CH3। और दूसरे वाले में देखो C डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पे क्या है H। माइनस चार्ज को क्या प्लस आई स्टेबल करेगा अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल। और यहां तो कोई अनस्टेबल कर नहीं रहा है तो अनस्टेबल है। पहला वाला अनस्टेबल है, एसिडिक कम है, ठीक है। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा पूरा पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। फॉर्मिक एसिड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। आगे जाके पढ़ना भी है, पूरा पूरा ऑर्डर ही लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस दो चीज सोचना है। अगर H प्लस हट जाए तो क्या होगा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अगर H प्लस नहीं हट रहा है तो क्या करना है? कौन जल्दी देगा? बड़ा साइज वाला जल्दी दे देगा, है ना, क्लियर है। तो अगर H प्लस हट जाए तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। अगर H प्लस नहीं हटे तो बड़ा साइज वाला जल्दी दे देगा, जो जल्दी दे देगा वो एसिड है। जैसे यहां पे क्वेश्चंस में आइए, क्या यहां भी, अच्छा एक सवाल और, आपने ये नहीं पूछा कि H प्लस यही क्यों देगा, ये क्यों नहीं देगा? यहां भी तो हाइड्रोजन है, यहां भी तो हाइड्रोजन है, ये क्यों नहीं दिया? हमेशा H प्लस वो देगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसी भी कंपाउंड में देख लो, हमेशा H प्लस वही दे रहा था जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। यहां भी था हाइड्रोजन, यहां भी था हाइड्रोजन, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हाइड्रोजन जाता है। H प्लस एसिड वो H प्लस रिलीज करता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि एसिड अपना हर H प्लस दे देता है, नो। एसिड अपना हर H प्लस नहीं देता है, एसिड अपना वही वाला H प्लस देगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हो। ये यहां पे यही वाला H प्लस देगा, ये वाला H प्लस कभी दे ही नहीं सकता हो, कार्बन जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो एसिड में H प्लस देना तो है, कौन सा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, वेरी सिंपल। फोर्थ वाले में कहां किसी से देंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना, वो देंगे। इसमें तो सेम है ना, इसमें तो सेम है। नेक्स्ट इधर आओ, जैसे यहां पे देखो, क्या यहां पे C डबल बॉन्ड O माइनस है और यहां पे CBr3 लगा हुआ है और यहां पे CCl3 लगा हुआ है और यहां पे क्या लगा हुआ है? CH3, है ना। अब दिमाग में इमेजिन कर लेंगे, बार बार हम लिखेंगे नहीं, उतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना। सिंपल देखो, क्या ये माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है और ये प्लस आई लगा रहा है। क्या प्लस आई अनस्टेबल कर दिया? अनस्टेबल कर दिया तो सबसे खराब एसिड है, तो थर्ड वाला सबसे खराब एसिड में माना जाएगा। अब 1 और 2 में आओ, 2 में माइनस आई ज्यादा है, 2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई ज्यादा है, तो माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल कर देगा, ज्यादा स्टेबल करेगा तो ज्यादा एसिड हो गया। हुआ क्लियर? CCl3 और CBr3 में माइनस आई किसका ज्यादा है? CCl3 का, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा माइनस आई, ज्यादा माइनस आई ज्यादा एसिड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए H प्लस जा चुका है माइनस बन चुका है, H प्लस जा चुका है माइनस बन चुका है। आप क्वेश्चन में ऐसे बना दिया करो, H प्लस भूल जाया करो, माइनस बन गया। अब आपको स्टेबिलिटी देख लेना है, NO2 है, F है, OR है और यहां पे क्या है? CH3 है। ये तो हमें पता है NO2 माइनस आई दिखाता है, स्टेबल कर देगा, F भी माइनस आई दिखाता है, स्टेबल कर देगा, OR भी, या ना, और एल्कोहल, OR और OH माइनस आई दिखाएगा, स्टेबल कर देगा। ये प्लस आई से क्या कर देगा? अनस्टेबल कर दिया। क्या फोर्थ नंबर सबसे खराब एसिड हो गया? 1 2 3 में आओ, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है? NO2 का है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई, सबसे ज्यादा एसिड, तो 1 का तो सबसे अच्छा एसिड हो गया। फिर 2 हो जाएगा, 2 होगा या फिर वो होगा? 2 होगा, पहले हैलोजन आता है फिर OR और OH आता है, तो ठीक है, पहले 2 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा। माइनस आई का ऑर्डर तो याद है। चलो अब दूसरे वाले क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन पे आओ, यहां पे हाँ थर्ड क्वेश्चन में आओ। इक्वल इक्वल लग रहा है? नहीं, मोर, देखो यहां से H प्लस जाएगा तो यहां पे लिख देता हूं, चलो H प्लस जाएगा तो क्या ये बन रहा है? दूसरे वाले में भी H प्लस जाएगा
तो क्या आपके पास ये बन रहा है? तीसरे वाले में H प्लस अगर जाएगा तो क्या यहां पे NH2 माइनस आ रहा है, और यहां पे क्या NH2 माइनस, हाँ, और यहां पे NH माइनस और CH3 आ रहा है। अब बताओ ध्यान से देखना, क्या सेम पीरियड के एलिमेंट में कंपैरिजन है या सेम ग्रुप के एलिमेंट में कंपैरिजन है? सेम पीरियड है, कार्बन नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, तो सेम पीरियड में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो sp कार्बन है और ये क्या है? sp कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। चलो, लेकिन क्या यहां पे नाइट्रोजन आ गया, और नाइट्रोजन कौन सा? sp3 है, और नाइट्रोजन यहां पे कौन सा? sp3 है, sp3 है। माइनस आ गया ना, उस पे माइनस आ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। चलो नेक्स्ट, अब ये sp कार्बन है, sp कार्बन है, sp3 नाइट्रोजन है, किसका ज्यादा होता है? sp कार्बन है, sp3 नाइट्रोजन? sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। sp कार्बन होता है 3.25, sp3 नाइट्रोजन होता है 3। चलो, अब इन दोनों में हमें यह पता है कि ये दोनों ज्यादा होगा, इन दोनों में क्या प्लस आई अनस्टेबल कर देगा? तो क्या 1 ग्रेटर देन 2 लिख दूं? अब उस पे आओ 3 और 4 में, 3 और 4 में प्लस आई खराब एसिड कर दिया, ये अच्छा एसिड हो गया, तो 3 ग्रेटर देन 4 आ गया। वेरी गुड क्वेश्चन, कोई डाउट? जब तक डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा वो sp2 नहीं जा सकता, सिंगल बॉन्ड जब तक है sp3 रहेगा। चलो नेक्स्ट, इस वाले में आओ। अब इस वाले में देखो, क्या ये सेम पीरियड का कंपैरिजन है, सेम ग्रुप का कंपैरिजन है? सेम पीरियड है ना, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेम पीरियड है, तो सेम पीरियड है तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? F माइनस का। फिर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। यार ये तो कुछ गलत है, CH4 CH3, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है, नहीं 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 एकदम सही है, ये CH3 फ्री रेडिकल है। बताओ, यहां पे मीथेन है, यहां पे फ्री रेडिकल लिखा हुआ है, यहां पे H2O लिखा हुआ है, और यहां पे HF लिखा हुआ है, कौन ज्यादा एसिड होगा? बताइए, सोच के बताइए, एसिड कौन होता है जो H प्लस दे दे, जिसका एनायन स्टेबल हो? एसिड ये भी तो होता है जो एक्सेप्ट ज्यादा करे। भाई एसिड वो भी तो है जो लोन पेयर एक्सेप्ट ज्यादा करे, वो भी तो लुईस एसिड होता है। तो चलो, इन दोनों में तो हमने देख लिया, फ्लोरीन माइनस और O माइनस में फ्लोरीन माइनस स्टेबल है, O माइनस कम स्टेबल है, ठीक है। इन दोनों में जरा ध्यान से देखो, क्या H प्लस देगा? नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन खुद की कमी है उसके पास, वो H प्लस नहीं देगा। इसमें आ जाओ, CH4 में H प्लस दे देगा, तो कौन ज्यादा एसिड हो गया? जो H प्लस दे देगा। तो इसमें क्या लिख दूं? सबसे ज्यादा 4, फिर 3, अब एक यहां पे डाउट, ये रॉन्ग आंसर है, पहले बता दो, आप हाथ खड़े करो, इससे पहले रॉन्ग आंसर है। क्यों? ये सोच के बताओ, ये रॉन्ग है बट क्यों? व्हाई इट इज रॉन्ग? अब इसको रॉन्ग करने के लिए आपके मन में एक डाउट भरता हूं, डाउट है, हमेशा के लिए मत उसको सोच लेना। देखो यहां पे, ये क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहां तो इलेक्ट्रॉन है पूरा 8 का 8 है, 4 बॉन्ड बन गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पे क्या कितना 7 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ज्यादा एसिड है ना भाई, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो अट्रैक्ट करना चाह रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये तो लेना चाह रहा है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, ये तो स्टेबल है, तो इस हिसाब से तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, और आपके हिसाब से ये कम एसिड हो रहा है सेकंड वाला, तो कहां गलती हो रही है? थोड़ा सोचो, 10 सेकंड लो। हाँ, बट मेरा कहां गलत है, मैं कहां गलत बोल रहा हूं? कौन ज्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है? जिस जो अनस्टेबल है 7 इलेक्ट्रॉन वाला। आप सही बोल रहे हो कि H प्लस ही दे ही नहीं सकता, और जो H प्लस नहीं देगा वो एसिड नहीं होगा। तब देखो, ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, या तो आप अर्हेनियस एसिड कंपेयर कर सकते हैं, सारे अर्हेनियस होने चाहिए, या तो सारे ब्रोंस्टेड एसिड होने चाहिए, या तो सारे लुईस एसिड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सर यहां पे H प्लस दे रहा है, अर्हेनियस एसिड है, और बीच में लुईस एसिड घुसा दो। ये अर्हेनियस एसिड थोड़ी है, ये लुईस एसिड है। अर्हेनियस एसिड कौन होता है? जो H प्लस दे पाए। ब्रोंस्टेड एसिड कौन होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट कर पाए। नहीं, ब्रोंस्टेड एसिड भी H प्लस दे पाए, और लुईस एसिड है ना, ये तो ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, लुईस एसिड नहीं है,
बट एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखना है ना, तो लुईस एसिड कैटेगरी में चला गया, इसलिए इसको हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी फ्री रेडिकल और इसमें कंपैरिजन आए, दो अलग अलग तरह के एसिड हो गए, ठीक है, वी कैन नॉट कंपेयर। जब भी करेंगे तो आपके पास जो इससे डिराइव्ड क्वेश्चन होगा, एक ही तरह का एसिड, वही वाले सारे कंपाउंड्स को आप कंपेयर कर पाओगे जहां पे H प्लस दे पा रहे हो, या तो सारे H प्लस दे पा रहे हैं, यानी कि क्या हो गया, अरहेनियस एसिड, ठीक है। एक एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, और उसका ई ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, और नॉन ऑफ दीज आंसर है, 4 ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें नॉन ऑफ दीज वाला आंसर है, इसीलिए दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, वहां रीजन नहीं समझाया। नॉन ऑफ दीज इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप दो तरह की एसिड कंपेयर कर ही नहीं सकते, ये H प्लस दे पा रहा है, अरहेनियस एसिड है, H प्लस नहीं दे पा रहा है, यानी कि अरहेनियस एसिड नहीं है। अगर अरहेनियस एसिड नहीं है तो कंपैरिजन ही नहीं होगा, तो इसलिए अब आपके पास जो एसिड का ऑर्डर होगा ये होगा, आप फ्री रेडिकल कंपेयर नहीं कर पाओगे। हाँ, अरहेनियस और ब्रोंस्टेड एसिड में अरहेनियस और ब्रोंस्टेड एसिड सेम होते हैं, डेफिनेशन वाइज बस डिफरेंस, आपको ऐसे देख के नहीं बता पाओगे, ठीक है। अरहेनियस ये कहता है H प्लस देगा बट वाटर में, और ब्रोंस्टेड ये कहता है H प्लस देगा बट कहीं भी, उसकी वाटर की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अरहेनियस बेस और ब्रोंस्टेड बेस में जरूर आपको पता लग जाएगा। अरहेनियस बेस बोलता है कि वाटर में OH माइनस देगा, और ब्रोंस्टेड बेस देता है H प्लस एक्सेप्ट करेगा। कोई ब्रोंस्टेड में वाटर की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरहेनियस बोलता है OH माइनस डोनेट करेगा वाटर में, और ब्रोंस्टेड बेस बोलता है H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको आइडिया लेना है तो यहां पे लिख लीजिए उसको, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आप कहीं ना कहीं। लिख लो अरहेनियस एसिड, पूरा हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर कर लो, क्या होता है अरहेनियस एसिड। फिर लिख लो आप ब्रोंस्टेड, कहीं ऊपर लिख लो यार कॉपी ओपी के, अरहेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, और तीसरा होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड, ठीक है। अरहेनियस एसिड का मतलब होता है जो H प्लस डोनेट कहां पे, इन वाटर, H प्लस डोनेट इन वाटर। ब्रोंस्टेड एसिड क्या क्या कहता है, सिर्फ कहता है H प्लस डोनेट्स, और लुईस एसिड क्या कहता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक हो गया। अगर उसी तरह आप कहोगे लुईस बेस को, अगर आप लुईस बेस लिख रहे हो तो जो लोन पेयर डोनर होगा वो लुईस बेस में आ जाएगा। ब्रोंस्टेड बेस किसका होगा, ब्रोंस्टेड बेस जो H प्लस क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, या फिर इसको कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा जाता है OH माइनस डोनेट करे बिना वाटर के, बट राइट डेफिनेशन, ज्यादा अच्छा डेफिनेशन ये है, दोनों बोला जाता है वैसे तो। अरहेनियस बेस आ जाओ, अरहेनियस बेस कौन होता है, जो OH माइनस क्या करे, डोनेट करे, OH माइनस डोनेट इन वाटर। हो गया ये तो।
ये हो गया। जल्दी लिखो। हो गया। हो गया। हो गया ना। जल्दी से 4 क्वेश्चन करो। क्या हो गया? नहीं हुआ है यार, तुम लोग ना जल्दी लिखो। देखो मैं फर्स्ट बेंच पे देखता हूँ, इधर तो हो गया है, इधर तो अगले स्लाइड वाला भी हो गया है। पीछे भी देख ले, या वहां से आके पढ़ाऊं मैं आजकल उर्दू सीख रहा हूँ बोलना। बहुत प्यारा लैंग्वेज, बहुत अच्छा लैंग्वेज। कभी मौका मिले तो पढ़ना। सोचो, सोचो आपको कोई ऐसा बुला रहा हो घर पे, जनाब, जनाब आप यहाँ आके बैठिए, कितना अच्छा लगेगा ना, ऐसा इज्जत है कितना उस लैंग्वेज। और भोजपुरी देखो, यहाँ आओ, है नहीं आओ, है ना। हो गया। नहीं, नहीं। तुम लोग इज्जत के काबिल थोड़ी हो, तुम्हें क्यों देना इज्जत। पढ़ो। हो गया जल्दी 4 क्वेश्चन। हो गया भाई, फर्स्ट बेंच पे हो गया, यहां से वहां तक सबका हो गया। तुम लोगों ने देख लिया मिर्जापुर जो लास्ट एपिसोड आया, देख लिया तुमने? देख लिया ना? क्या बकवास है। और क्वेश्चंस करें एसडी किशन के?
जाना है? अच्छा, चले जाना, जाना हो तो। हो गया? तो मैंने चेंज कहां किया जो डर रहे हो तुम लोग? तो सुधांशु सर आए थे पढ़ाने सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे को। किस पे ज्ञान दे रहे थे? एक ही मंडप में शादी कर लें? क्यों? मुझे, मैं क्यों धक्का मचाऊं भाई अपने मंडप में? नहीं नहीं, दिसंबर में? अच्छा चलो, कुछ तो झूठ उन्होंने कवर किया। पहले बोल रहे थे शादी है, अब बोल रहे एंगेजमेंट है। पलट रहे अपनी बातों से। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पढ़ो पढ़ो। हो गया? तो मुंह क्यों चला रहे हो? फिर बंद करो। तुम जब कॉलेज में जाओगे तो खुद ही भाग जाओगे शादी वादी से, पर तुम पहले पहुंचो तो वहां पे। क्या कह रहा? नहीं, लिखो लिखो लिखो। हो गया? मेरे मन में देखो, अहमद फराज की एक बहुत अच्छी लाइन है कि इश्क हो जाए या मौत आ जाए, एक ही बात है। बस एक ही लाइन की है भाई, इसमें रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? वो क्लास के बाद, जो तुम माहौल ढूंढ रहे हो वो क्लास के बाद, पहले पढ़ाई। एक लाइन है उनकी, बड़ी अच्छी लाइन है। अहमद फराज ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि इश्क हो जाए या मौत आ जाए, एक ही बात है ना? बस इतना ही है वो, इसमें कुछ और मत ढूंढो, बस उतना ही है। तो डीप लाइन्स है, आप लोग पढ़ रहे हो ना यूट्यूब पे एनसीईआरटी डीप लाइन, ये अहमद फराज की डीप लाइन थी। चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ पे वापस आ जाओ बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे वापस आ जाओ, नहीं तो ऐसी मौत हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहां पे OH माइनस O माइनस बना लेगा अपना, ठीक है? O माइनस बना लिया है। यहां पे देखो पास वाले कार्बन पे 2 माइनस आई है, यहां पे 1 माइनस आई है, और ये तो प्लस आई करके अनस्टेबल कर दिया। ज्यादा माइनस आई ज्यादा एसिडिक, कम माइनस आई कम एसिडिक, और ये तो अनस्टेबल कर दिया, वो तो खराब एसिड। नेक्स्ट, यहां पे OH है। अब देखो जरा ध्यान से बताओ, OH माइनस है तो H प्लस हट के माइनस बन गया यहां पे, और तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है। यहां पे माइनस आई लग गया, दो तरफ से यहां पे भी है। क्या सबसे एक ही तरफ से लग रहा है क्या? और एक तरफ से लग रहा है तो क्या आपके पास सबसे कम अनस्टेबल हुआ है? तो क्या सबसे कम अनस्टेबल है तो एसिड थोड़ा बहुत इसी में ज्यादा है। इसमें आप जरा ध्यान से देखना, दो तरफ से 3-1 किन किन लोगों का आंसर है? 3-1 किन किन लोगों का आंसर है? और अगर है तो दैट इज रॉन्ग, और अगर वो है तो गलत है, इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे। तो आइए, 3-1 रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि एक नोट आपको और लिखना पड़ेगा। अब देखो यहां पे कितने कार्बन है? 3। यहां पे कितने कार्बन है? 3। यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो आप 3 कार्बन के कंपाउंड और 6 कार्बन के कंपाउंड में कंपेयर कैसे कर रहे हो? हाउ यू कैन कंपेयर? आप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम सिमिलर कंपाउंड में कंपेयर करोगे, या एकदम इतना डिफरेंट कंपाउंड में कंपेयर कर लोगे? एक एटम या 2 एटम का डिफरेंस होगा इसके जैसे। देखो नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, बाकी एटम डिफर कर रहा है, बट यहां तो नंबर ऑफ कार्बन ही बदल गया। नंबर ऑफ कार्बन बदल जाए तो कैसे कंपेयर करोगे? ठीक है, यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है। लिखो यहां पे,
नोट नोट प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। प्लस आई जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। यहां पे प्लस आई का ऑर्डर है जो यहां पढ़ना है कि प्लस आई नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है तो आपका, और नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हो जाए तो ब्रांच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्लस आई, दोनों में प्लस आई है। अब जरा बोर्ड पे देखो ध्यान से, सेकेंड और थर्ड में क्या तीन तीन कार्बन है? सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं, बाद में फर्स्ट देखेंगे। क्या तीन तीन कार्बन है? और मैंने बोला कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। तो इन दोनों में क्या ये स्ट्रेट लाइन है और क्या यहां पे ब्रांचिंग हो गया है? तो क्या इसका प्लस आई ज्यादा होगा और इसका प्लस आई ज्यादा होगा इन दोनों में, तो इन दोनों में प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो क्या 3 और 2 में ये आंसर आएगा? 3 और 2 में ये आंसर आएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और यहां पे क्या ब्रांचिंग हो गई। अब इसको ऐसे देखो ना, दिस इज OH, यहां ब्रांचिंग हो गई है, और ब्रांच हो गया तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी उसका कम हो गई, प्लस आई ज्यादा हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई। और यहां पे देखोगे अगर नंबर ऑफ कार्बन ही ज्यादा है तो प्लस आई तो सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो प्लस आई तो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा प्लस आई सबसे कम एसिड, सबसे ज्यादा प्लस आई सबसे कम एसिड। तो आंसर तो आपका सेम आया, बट तुक्का था, वो लॉजिक सही नहीं था। पढ़ लो बेटा, एग्जाम में थोड़ी 4 मार्क आएगा। नेक्स्ट यहां आ जाओ, यहां पे आप देखोगे तो क्या सल्फर पे माइनस आ रहा है, और यहां पे देखोगे ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है, और यहां पे भी ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में किस पे माइनस स्टेबल होगा? सल्फर पे। तो 1 का तो सबसे ज्यादा होने वाला है। 2 और 3 में देखो, क्या प्लस आई इसको अनस्टेबल कर दिया, और अनस्टेबल कर देगा तो एसिड कम हो जाएगा। 1 2 3, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखे हैं, तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आ जाओ, क्या यहां पे COO माइनस COO माइनस COO माइनस COO माइनस, ये सबको समझ गया। अब COO माइनस के जस्ट अगले कार्बन पे माइनस आई है, COO माइनस से दूर चला गया माइनस आई, ठीक हो गया। अब यहां देखो तो डिस्टेंस तो इसमें ये एकदम पास में है, जस्ट अगले वाले कार्बन पे Br यानी कि माइनस आई दिखा रहा है, और ये दूर हो गया माइनस आई। तो क्या सबसे पहले डिस्टेंस को देखेंगे, जो पास में उसको देखेंगे। तो 1 और 3 में पास है उसको देख लेते हैं। 1 और 3 में भी 1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3। क्यों? क्योंकि 1 का माइनस आई ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल कर रहा है, ज्यादा एसिड है। 2 और 4 में देखो, क्या आप डिस्टेंस 2 और 4 का बराबर है, तो क्या 2 का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, 1 3 2 4 आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन आपको डिस्टेंस बेस्ड आते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखो, क्या COO माइनस NO2 माइनस आई दिखा रहा है, यहां पे 2 CN माइनस आई दिखा रहा है, यहां पे 2 CH3 का प्लस आई लग रहा होगा, और यहां पे 2 Cl का माइनस आई लग रहा है। लेकिन सबसे पहले वहां फोकस करना है जहां पे डिस्टेंस हो, डिस्टेंस पास में हो। तो सारे बराबर है क्या, सब एक कार्बन छोड़ के बराबर डिस्टेंस पे है, तो क्या देखोगे नंबर, तो 1 है, 2 है और 2 है, ये वाला तो अनस्टेबल हो गया होगा, ये तो सबसे खराब एसिड में माना जाएगा। तो 3rd वाला तो सबसे खराब एसिड हो गया, बट 1 2 और 4 इसमें स्टेबल है, यानी कि एसिड अच्छा है। तो 2 सबसे ज्यादा है, क्योंकि नंबर ज्यादा है और नंबर में भी पावर ज्यादा है, तो क्या सेकंड ज्यादा है। फिर 4 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, और 3 में तो अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल मतलब सबसे खराब एसिड हो रहा है। तो ये आ गया आपके पास 2 4 1 3। नेक्स्ट यहां आ जाओ, कोई भी H हटाओगे, किसी भी H हटा के यहां पे माइनस ला सकते हो, सारे sp2 है ना, सारे सेम है, कोई भी H हटा सकते हो, यहां पे भी कहीं से भी H हटा सकते हो, यहां पे भी कहीं से भी H हटा सकते हो, और यहां पे भी कहीं से भी, सब सेम है, दोनों सेम है, तो H हटा सकते हो। लेकिन सारे ही कार्बन है, सारे ही कार्बन पे है, तो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे, तो क्या 3rd वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद 1 और 2 में 1, क्योंकि ज्यादा sp2 है, मोर sp2 है, फिर क्या 2 हो जाएगा, और sp3 तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम 4 आ जाएगा, 3 1 2 4। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही सिंपल है, कुछ कुछ जगह दिमाग लगाना है, जहां पे आपका सेम ग्रुप और सेम पीरियड, ये हमेशा ध्यान रखना है, जहां पे H+ ना निकल पाए,
जहां से H प्लस ना निकल, जैसे NH3 NH4 प्लस और PH4 प्लस, H प्लस थोड़ी निकल पाएगा। H प्लस ना निकल पाए, कार्बन आयन नहीं बन पाए, तो जो H प्लस दे वो एसिड कौन H प्लस देगा? जो बड़ा साइज है। इसको यहां से लिखना है फटाक से। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जल्दी करिए। -I के एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली आसान है, बहुत आसान है इनफैक्ट, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा जब हम मीजोमेरिक में लगाएंगे तो और मजा आएगा, और अगर हम हाइपर कंजुगेशन के बाद लगाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसमें 3 चीजें सोचनी है। अभी तो बेस बन रहा है कि ज्यादा -I ज्यादा एसिड, कम -I कम एसिड। बेटा साथ साथ चलो। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंट कंपाउंड है +I के बेसिस पे। पहले इसीलिए मैंने किसको किसको कंपेयर किया, 2 और 3 को। 2 और 3 सेम है, 2 और 3 सेम है, तो आपने -I का +I का ऑर्डर का इनवर्स कर दिया। और थर्ड वाला डिफरेंट कंपाउंड है, यानी कि ज्यादा कार्बन है, ज्यादा कार्बन ज्यादा +I, ज्यादा +I मतलब कम स्टेबिलिटी। हाँ, तीनों प्रेशर। तुम क्या स्नेक वाला गेम खेल रहे हो क्या? क्या वेदांतु का क्या है? अच्छा ऐसा, ये अलग है। तो ये मोबाइल खराब है या वेदांतु का ऐप में नोटिफिकेशन खराब है? ऐप में नोटिफिकेशन खराब है, सबके ऐप में होता है ऐसे, साइलेंट होने के बावजूद आवाज आता है। मेजोरिटी बोल रहे हैं हाँ यार, ये तो अलग अलग आविष्कार है यार, नहीं आता ना। हाँ जल्दी, ये वाला सेकंड वाला बता रहा हूं, मुंह बंद कर लो। चलो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में यहां पे ज्यादा कार्बन है, ज्यादा कार्बन है, ज्यादा +I है, और ज्यादा +I हो गया एसिड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम हो गया वहां पे। इन दोनों में देखो, क्या ये स्ट्रेट चेन है और क्या ये ब्रांच है? तो मैंने लिखा +I उसका ज्यादा होगा जिसका ब्रांच है, तो ब्रांच हो गया तो +I ज्यादा हो गया, +I ज्यादा है तो एसिड खराब हो गया। यहां ब्रांच नहीं है तो एसिड अच्छा है। हाँ 3 to 1 से भी देख सकते हैं। हो गया, ये लास्ट के 4 क्वेश्चन करो, फिर बेसिक स्ट्रेंथ। 3 क्वेश्चन फिर बेसिक स्ट्रेंथ। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम तो बेटा होता ही रहता है ना। हम्म, इन दोनों में जो अनस्टेबल होता है, सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन सा वाला, ये वाला ना। हाँ तो अनस्टेबल है, बट आप किससे कंपेयर कर रहे हो वो भी तो देखो। यहाँ पे 2 sp2 है, यहाँ पे 6 sp2 है, अनस्टेबल यहां भी है, अनस्टेबल यहां भी है, बट ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया 6 कार्बन पे। आप किससे कंपेयर कर रहे हो? अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो स्टेबल आपका होगा पहला वाला और दूसरा वाला अनस्टेबल होगा। बट यहां पे कंपैरिजन कंपाउंड तो देखो, दोनों सेम है, आप देखोगे तो दोनों सेम है, बस यहां डिफरेंस है कि 2 कार्बन यहां पे 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन में क्या हो गया, माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया 6 कार्बन पे, तो स्टेबल हो जाएगा। और ये माइनस चार्ज इसी में घूमना है। अब वैसा देखो, माइनस चार्ज इन ए स्मॉल साइज 2 कार्बन, माइनस चार्ज इन बिग साइज, कौन स्टेबल होगा? बिग साइज वाला स्टेबल होगा। देखो आप जो भी पढ़ते हो वो रिलेटिव ऑर्डर पढ़ते हो, यू कैन नॉट कंपेयर कि यहां वो सही है तो वहां वही होगा। इट इज रिलेटिव, ये 4 में कौन सही है उसको देखना होगा।
तो एसिड में आपने कुल मिला के दो चीजें देखी कि या तो कार्बनाइन स्टेबल हो रहा होगा या तो जो जल्दी से H+ दे देगा वो एसिड है। बस दो ही चीज लगती है एसिडिक स्ट्रेंथ को, है ना। बाकी सारी एसिडिक स्ट्रेंथ की चीजें मेसोमेरिक में आएंगी। अभी यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ में दो चीजें सीखनी है कि जो जिसका कार्बनाइन स्टेबल है वो एसिड है, या फिर जो H+ जल्दी दे दे वो ज्यादा एसिड है। लिखो इनको, फिर लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ पढ़ाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। उसमें भी दो ही फैक्टर काम करता है। जैसे एसिड में दो फैक्टर है, कार्बनाइन स्टेबल और जो H+ देगा, वहां भी दो ही फैक्टर है। जल्दी लिखिए। हाँ हो गया, चलो बेसिक स्ट्रेंथ। चलो लिखो बेसिक स्ट्रेंथ। देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इसमें भी जैसे एसिड था वैसे ही बेस है, दो ही फैक्टर यहां भी लगेगा और दोनों फैक्टर से सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आपको जैसे बताया, दो तरह की आपके पास डेफिनेशन है। एक वो है जो लोन पेयर दे दे, यानी कि वो लुईस बेस उसको बोल देंगे। तो आपके पास चार दिए होंगे और बोलेगा कौन ज्यादा बेस है, तो जो जल्दी आसानी से लोन पेयर दे दे वो ज्यादा बेस है ना। लोन पेयर डोनर्स आर बेस, तो जो जल्दी से आसानी से दे दे अपना लोन पेयर वो ज्यादा अच्छा बेस है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। दूसरा, मैंने ब्राउनस्टेड बेस का डेफिनेशन लिखा है कि जो H+ एक्सेप्ट कर ले, या फिर क्या डेफिनेशन था, जो OH- दे दे। अब दोनों ही केस में देखो, H+ अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो क्या प्लस चार्ज बनेगा, और अगर माइनस जा रहा है तो क्या फिर भी प्लस चार्ज बनेगा। तो दोनों मिला के एक फैक्टर बना कि या तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए, जैसे एसिड में क्या बोल रहे थे कार्बोनाइन स्टेबल हो जाए, बेस में क्या बोल देंगे कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए। और कार्बोकेटाइन बन क्यों रहा है, या तो OH- जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, या तो H+ एक्सेप्ट हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। दोनों में कार्बोकेटाइन है, तो या तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए या फिर जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दे वो ज्यादा अच्छा बेस है। एसिड में क्या था, या तो कार्बोनाइन स्टेबल हो जाए या H+ दे पाए। यहां भी क्या है, या तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए या तो लोन पेयर दे पाए। बस ठीक बात है। लिखो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ साथ में लिखते चलो। बेसिक स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट LP यानी कि लोन पेयर। जो लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा वो बेस ज्यादा है, या फिर देखो, या फिर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+, जो अच्छा से एक्सेप्ट कर ले H+ को। अच्छा, एक्सेप्ट H+ वाला क्या है, क्या कार्बोकेटाइन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वहां पे दो फैक्टर से, यहां भी दो फैक्टर हैं। वहां पे कार्बोनाइन और H+ डोनेट करना था, यहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और लोन पेयर डोनेट करना है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्या -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पे KB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और PKB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे वहां Ka था एसिड के लिए, वहां KB है बेस के लिए, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, और अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB। अच्छा, KB अगर मैं पूछूं, अगर मैं लिख दूं कि Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो गलत है सही है, सही है ना। अगर वो एसिडिक स्ट्रेंथ है तो उसका उल्टा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं यहां पे भी वो लिख सकता हूं 1/KB, है ना। एसिड में KB का ऑर्डर उल्टा कर दो। अच्छा, एक और चीज यहां पे देखो, 1/pK लिख सकता हूं क्या, और यहां पे 1/pK भी लिख सकता हूं।
तो क्या पीके बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां लिख दूं और क्या पीके ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां लिख दूं? तो दिस इज द सिंपल ऑर्डर। अब आपको एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्या घुमाएगा, वो बोल देगा के ए का ऑर्डर लिखिए, के बी का ऑर्डर लिखिए, पीके ए का लिखिए, पीके बी का लिखिए। इस रिलेशन से आपको पता करना है कोई एसिड पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है। अगर पीके ए का ऑर्डर है यानी कि बेस का ऑर्डर है, अगर के ए का ऑर्डर है यानी कि एसिड का ऑर्डर है, के बी का ऑर्डर पूछ रहा है बेस है, पीके बी लग गया एसिड का ऑर्डर है। आया? के बी पीके पीके बी, बस ये ध्यान रखिए, के बी एसिड बेस का है, पीके बी उल्टा करना पड़ेगा, पी लग गया मतलब उल्टा करना पड़ेगा। बेसिकली आपको दो चीज ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाएगा बेस ज्यादा अच्छा होगा, लोन पेयर दे देगा बेस ज्यादा अच्छा होगा। बस दो चीज है, हर क्वेश्चन में यही दो चीज सोचना है। हो गया? देखो यहां पे, इसमें देखो कौन ज्यादा बेस है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छे से कौन डोनेट होगा? पहला वाला। देखो ना, ज्यादा प्लस आई है, ज्यादा प्लस आई है तो ज्यादा डोनेट करेगा, कम प्लस आई है कम डोनेट करेगा, सबसे कम प्लस आई है सबसे कम डोनेट करेगा। तो क्या प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यही होती है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो नेक्स्ट, इनमें देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, कौन लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा ये जरा देख के बताना। विच लोन पेयर विल बी डोनेटेड इजिली? अब ध्यान से देखो, कौन सा लोन पेयर आसानी से डोनेट होगा? देखो यहां पे क्या केवल एक तरफ से प्लस आई लग रहा है? यहां भी केवल एक तरफ से प्लस आई लग रहा है। ये कार्बन है ना, दो तरफ से कहां लग रहा है? एक ही कार्बन प्लस आई लगा रहा है। यहां पे भी एक ही कार्बन का प्लस आई लग रहा है। यहां पे देखोगे तो तीन कार्बन का प्लस आई लग रहा है, ये और ये। तो क्या यहां पे तीन प्लस आई ग्रुप्स हैं, तीन कार्बन का प्लस आई लग रहा है। यहां पे देखोगे केवल दो कार्बन का प्लस आई लग रहा है, और इन दोनों में क्या केवल एक एक प्लस आई लग रहा है बेचारा। देखो यहां पे ये वन प्लस आई है, केवल एक प्लस आई ग्रुप है, और यहां भी एक प्लस आई ग्रुप है क्या? बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना, तीन प्लस आई, दो प्लस आई, एक प्लस आई, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो थर्ड नंबर हो गया, उससे ज्यादा फोर नंबर हो गया, उससे मतलब कम। अब वन और टू में टू का ज्यादा होगा, क्यों? ज्यादा कार्बन हो गया ना। अभी अभी लिखा है था मोर कार्बन मोर प्लस आई, समझ में आया? मोर कार्बन मोर प्लस आई, और फिर कार्बन कम है प्लस आई कम हो गया, समझ में आया? जैसे नेक्स्ट वाले में देखो, यहां भी लोन पेयर डोनेट होगा, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है, लेकिन ध्यान दो क्या ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp है ना, सॉरी sp3 नाइट्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि sp नाइट्रोजन हो गया। तब देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अट्रैक्ट करता है, तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा, ये डोनेट कर देगा, जो डोनेट कर देगा वही तो क्या है आपके पास? बेस हो गया। जैसे मान लो आपके पास ये दोनों क्वेश्चन, दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन कौन डोनेट करेगा? क्या ये वाला डोनेट कर देगा? क्योंकि ये sp3 है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये sp2 हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। यहां पे देखो कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन या सल्फर या फास्फोरस, कौन डोनेट करेगा? सब पे लोन पेयर है, सब डोनेट कर सकता है, कौन ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा बेस होगा। एक और चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन डोनेट करेगा? सब पे तीन तीन लोन पेयर होता है, आई माइनस डोनेट करेगा। भाई आई माइनस तो स्टेबल है, स्टेबल है तो क्यों डोनेट करेगा वो? फ्लोरीन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो, क्यों भाई, क्यों फ्लोरीन डोनेट करेगा? फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्यों हो जाएगा? ध्यान से, यस, देखो ध्यान से, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्या? क्लोरीन का साइज बड़ा हुआ, ब्रोमीन का साइज और बड़ा हुआ है, और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। अब ध्यान दो, तीन लोन पेयर, तीन तीन लोन पेयर सब पे होता है, जब भी एक बॉन्ड बनाएगा तीन तीन लोन पेयर सब पे होता है। अब क्या छोटे साइज पे लोन पेयर है यहां पे, तो रिपल्सन हो रहा है। क्या साइज बढ़ गया तो लोन पेयर को ज्यादा जगह घूमने के लिए, यानी कि रिपल्सन कम हो गया। साइज और बड़ा हो गया, लोन पेयर और डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोन पेयर को और कम रिपल्सन हो रहा है। जैसे जैसे साइज सबसे बड़ा हो गया, लोन पेयर बहुत कम रिपल्सन हो रहा है। तो नीचे जाने पे लोन पेयर स्टेबल हो रहा है क्या, साइज बड़ा होने से, और ऊपर जाने पे लोन पेयर छोटे साइज की वजह से अनस्टेबल हो रहा है।
तो अनस्टेबल है तो डोनेट करना चाहेगा, और स्टेबल है तो डोनेट नहीं करना चाहेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होता है? बिगर साइज पे। और लोन पेयर भी कहां स्टेबल होता है? बिगर साइज पे। नेगेटिव चार्ज है क्या? लोन पेयर ही तो है। नेगेटिव चार्ज नीचे जाने पे स्टेबल होगा, और लोन पेयर भी कहां स्टेबल होगा? नीचे। क्यों? छोटे साइज में क्या हो रहा है? रिपल्सन। रिपल्सन हो रहा है तो अनस्टेबल, अनस्टेबल होता डोनेट कर देगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, कौन डोनेट करेगा? जो स्मॉल साइज। ठीक है ना? यहां पे एक नोट लगा, लिख लेंगे, ए स्मॉल साइज एटम डोनेट्स लोन पेयर इजिली। क्यों? रिपल्सन है। यहां पे क्या हो रहा है आपके पास? ए स्मॉल साइज एटम लोन पेयर डोनेट आसानी से करता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है। लोन पेयर रिपल्सन अनस्टेबल हो जाता है। चलो यहां पे देखो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। सबसे छोटा कौन है? ऑक्सीजन ना भाई। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन छोटा हो गया ना, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता है ना, तो ऑक्सीजन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा क्या यहां पे सबसे अनस्टेबल होगा? सबसे छोटा है। ठीक है ना? स्मॉलेस्ट साइज है। स्मॉलेस्ट साइज है तो सबसे रिपल्सन होगा ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा तो सबसे जल्दी डोनेट कर देगा। 1 नंबर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन की बारी आ जाएगी। अच्छी बात है। फिर उसके बाद आओ सल्फर और फास्फोरस में। सल्फर का साइज छोटा है, सल्फर का साइज छोटा है तो जल्दी डोनेट करना चाहेगा, और फास्फोरस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या 1 2 3 4 हो गया साइज बेसिक। ये आपका नीट का पीवाईक्यू है। तो कुल मिला के आपको ये देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो या तो कार्बोनाइन स्टेबल हो, या जो जल्दी से H+ दे दे। बस बेसिक स्ट्रेंथ में या तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, या तो लोन पेयर जल्द आसानी से जो दे दे। बस यही ऑर्डर है, और कोई ऑर्डर आपको देखना नहीं है। ठीक है? बेसिक स्ट्रेंथ माइनस आई नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ में माइनस आई तो अनस्टेबल करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ में तो प्लस आई स्टेबल करता है, देखो लिखवाया हुआ। बेसिक स्ट्रेंथ में तो प्लस आई स्टेबल करता है, माइनस आई तो अनस्टेबल करेगा। कर सकते? कौन सा क्वेश्चन में लगाना है बताओ? ये वाले में ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा लग रहा है। ठीक है? तो माइनस आई क्या करता है? लोन पेयर खींचता है। लेकिन ध्यान दीजिए, माइनस आई के सेम एटम पे लगता है नहीं, माइनस आई अपने बगल वाले एटम पे लगाता है। तो ऑक्सीजन अपना माइनस आई खुद पे थोड़ी लगा लेगा। जैसे क्या बोला था मैंने माइनस आई के लिए, ये कार्बन माइनस आई किस पे लगाता है? बगल वाले पे। बगल वाले पे लगता है, यहां माइनस आई नहीं लगेगा। हमेशा माइनस आई और प्लस आई बगल वाले एटम या बगल वाले ग्रुप में लगता है। क्या लिखना है आपको? ये वाला लिखना है, जल्दी लिखो।